तो फ्रेंड्स, हम अलग अलग पैरामीटर से समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे लिए कौन सा टाइल सही है। पहले बात करते हैं लुक्स को लेकर, यानी ये दिखने में कैसी लगती है। सेरामिक टाइल में क्ले यानी कि चिकनी मिट्टी के साथ कुछ रंग मिलाए जाते हैं, इसलिए इसका लुक काफ़ी नेचुरल होता है और इसमें ज़्यादा शाइन यानी कि चमक भी नहीं होती है। वहीं विट्रीफाइड टाइल बनाने के लिए क्ले, सिलिका, क्वार्ट्ज और कुछ पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसका लुक थोड़ा आर्टिफिशियल होता है और इसमें शाइन जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इस वजह से ये दिखने में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। अब बात करते हैं इनके टेक्सचर को लेके। सेरामिक टाइल थोड़ा खुरदुरी होता है, इसलिए इनको घरों के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये टाइल ज़्यादातर आपको छत, बालकनी, बाथरूम के अंदर देखने को मिलता है, जहाँ पर फिसलन से बचने के लिए इसको लगाया जाता है। वहीं बात करें विट्रीफाइड टाइल की, तो वो बिल्कुल स्मूथ यानी कि प्लेन होता है और घर के अंदर इसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस भी दी जाती है और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अगला पॉइंट आता है मजबूती का। सेरामिक टाइल कम मजबूत होती है, इसलिए कोई भी ऐसी जगह जहां लोगों का आना जाना बहुत ज़्यादा हो, वहां पर ऐसी टाइल नहीं लगवाई जाती। जैसे पब्लिक बिल्डिंग हो गई, वहां पर ऐसी टाइल ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाती है। वही बात करें विट्रीफाइड टाइल की, तो ये कहीं ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है पब्लिक प्लेस पे। अगला पॉइंट आता है स्क्रैच का, यानी कि खरोचों से बचने के लिए किस टाइल में कितनी क्षमता होती है। सेरामिक टाइल सिर्फ क्ले की बनी हुई होती है, इसलिए इसमें खरोचे आना आसान हो जाता है। वहीं विट्रीफाइड टाइल में पॉलीमर होने की वजह से इसमें खरोचे आसानी से नहीं आ पाते। अगला पॉइंट आता है स्टेन रेजिस्टेंस की, यानी दाग धब्बे के मुकाबले कौन सा टाइल कितना ज़्यादा परफॉर्म करता है। सेरामिक टाइल में दाग धब्बे लगते हैं क्योंकि ये काफ़ी खुरदुरी होती है, इसलिए इस पर जो भी चीज़ गिरती है वो अंदर तक चली जाती है। ये बहुत जल्द गंदी भी हो जाती है और इसको साफ करना थोड़ा बहुत मुश्किल भी हो जाता है। वहीं विट्रीफाइड टाइल बिल्कुल प्लेन होता है, इसलिए इसमें दाग धब्बे आसानी से नहीं लगते और लगते भी हैं तो वो बहुत आसानी से छूट भी जाते हैं। अगला पॉइंट आता है स्लिपरी यानी फिसलन का। सेरामिक टाइल स्लिपरी नहीं होती है, इसलिए ऐसा कोई भी जगह जहां पानी गिर सकता है, जहां लोग फिसल सकते हैं, वहां पर आप ये टाइल लगवा सकते हैं। कई लोग इसको बाथरूमों के अंदर या छतों के ऊपर लगवाते हैं, लेकिन वहीं विट्रीफाइड टाइल बिल्कुल प्लेन होती है, इसलिए काफ़ी स्लिपरी भी होती है। हालांकि इसमें एक मैट फिनिश वाला वेरिएंट जो है वो भी आता है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ज़्यादातर स्लिपरी ही रहती है। इसलिए ऐसी कोई भी जगह जहाँ फिसलन से बचने के लिए कुछ करना हो तो वहाँ पे आप ये टाइल ना लगवाएं। अब देखते हैं दोस्तों कि सूरज की रोशनी के खिलाफ कौन से टाइल कैसा परफॉर्म करता है। सेरामिक टाइल का रंग सूरज की रोशनी में एक समय के बाद थोड़ा हल्का फेड होने लगता है, हल्का पड़ने लगता है, लेकिन विट्रीफाइड टाइल में पॉलीमर होने की वजह से ऐसा कुछ नहीं होता। पॉलीमर इसका रंग जकड़ कर रखता है, जिस वजह से सूरज की रोशनी से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला पॉइंट आता है मेंटेनेंस यानी रख रखाव का। सेरामिक टाइल की रख रखाव ज़्यादा होती है, लेकिन विट्रीफाइड की इसके मुकाबले कुछ भी नहीं होती। वह आसानी से साफ भी हो जाती है और ज़्यादा लंबे समय तक चलती भी है। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इसके कॉस्ट यानी कि कीमत की। सेरामिक टाइल विट्रीफाइड के मुकाबले सस्ती होती है, कई जगहों पर तो ये सीधे सीधे आधी रेट में मिल जाती है। इसलिए ऐसी कोई भी जगह जहां सुंदरता ज़्यादा मायने नहीं रखता, वहां आप सेरामिक टाइल लगवा सकते हैं। विट्रीफाइड ज़्यादा महंगी होती है, लेकिन दिखने में भी वो ज़्यादा अच्छी लगती है, इसलिए घरों के अंदर अक्सर विट्रीफाइड को लगाया जाता है, सेरामिक को नहीं। अब देखते हैं कि किस टाइल को कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए। घरों के अंदर हमेशा विट्रीफाइड टाइल्स का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये दिखने में बहुत अच्छा दिखता है, मजबूत भी होती है और इसको साफ करने में बहुत आसानी भी होती है। लेकिन छतों पर, बाथरूम के अंदर या फिर डेकोरेशन के लिए या फिर घरों के बाहर लाइक लॉन में हमेशा सेरामिक टाइल का ही यूज़ करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर सुंदरता इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। वहाँ पर आपको एक थोड़ा सा रफ सरफेस चाहिए होता है और वहाँ शायद आप ज़्यादा पैसा भी खर्चा करना नहीं चाहेंगे। ऐसे में सेरामिक टाइल वहाँ के लिए बिल्कुल सही होती है। हालांकि मैं यहाँ पे एक साफ साफ बात कह देना चाहता हूँ कि सुंदरता या किसको कहाँ यूज़ करना चाहिए, ये काफ़ी हद तक आपके खुद के विचारों पर निर्भर करता है और आपके बजट पर निर्भर करता है।
कई लोग बाथरूम भी बहुत अच्छे तरीके से सजाना चाहते हैं तो वहां भी वो विट्रीफाइड टाइल का इस्तेमाल करते हैं। कई लोग अपनी छतों को बहुत अच्छा दिखाना चाहते हैं तो वहां भी वो विट्रीफाइड टाइल्स का ही यूज करते हैं। लेकिन अगर आप छत के ऊपर विट्रीफाइड टाइल्स या ग्लास टाइल्स लगाते हैं तो बारिश के दौरान फिसलन के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं और कीमत के अनुसार भी देखा जाए तो विट्रीफाइड आपको महंगा पड़ता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपनी छत की सुंदरता बढ़ाना चाहते हैं, जैसा आजकल ट्रेंड में भी चल रहा है जहां छत बहुत सुंदर बनाई जाती है, तो आप विट्रीफाइड टाइल्स वहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन फिर ध्यान रखिए कि विट्रीफाइड का मैट फिनिश वाला टाइल होना चाहिए क्योंकि इसमें फिसलन थोड़ी कम होती है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि विट्रीफाइड और सेरामिक में क्या अंतर होता है और आपको कौन सा टाइल कहां पर इस्तेमाल करना चाहिए।